गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग के साथ मनुष्य न तो कुएं की चहार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु है, जो अपनी अल्प बुद्धि के क्षीण आलोक में मदमस्त बना फिरे, बाह्य जगत से पृथक रह अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही अपने विचारों, दूसरे के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखते आया है। आज सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का थ्योरम 4 बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन की दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कैटेगरियां हैं जो आज चौथा खत्म होगा। चारों कैटेगरी में पहला है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण का बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। इसका कोरोलरी है कि यदि एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण से बराबर हो जाए तो भी यह सिमिलर होता है, यानी समरूप होता है। दूसरा है कि किसी त्रिभुज कोरोलरी है। दूसरा तीसरा है कि किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स इक्वल हो जाए और उसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से बराबर होगा, दोनों त्रिभुज सभी समरूप होगा, सिमिलर होगा। और तीसरा कल हम बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज का भुजाएं, तीसरा है भुजाएं यदि बराबर हो जाए सही और उसका प्रोपोर्शनल हो जाए तो दो त्रिभुज समरूप होता है। और चौथा आज बता रहे हैं कि इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, किसी समकोण त्रिभुज के वर्टेक्स के एक परपेंडिकुलर आधार पर डाला जाए तो राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू हाइपोटेनस, then triangles on the both sides of the perpendicular are similar to whose triangle and also each other। कहता है सिमिलर whose triangles, ये ट्रायंगल सभी का सिमिलर होगा, माने ये ट्रायंगल्स ABD सभी का पहला ABD सिमिलर होगा, DAB सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के, DCA भी सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के और DBA सिमिलर होगा त्रिभुज DCA का। माने तीन प्रकार से त्रिभुज सिमिलर होगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में वर्टेक्स से माने शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब डाला जाए तो जो 2 समकोण त्रिभुज बनता है इधर और उधर, वो आपस में भी सिमिलर होगा और बड़े त्रिभुज का भी सिमिलर होगा। यही ध्यान देना है, यानी DBA सिमिलर टू ABC का और फिर DCBA सिमिलर टू त्रिभुज ABC का और DBA सिमिलर टू त्रिभुज DCA का। ये साबित करना है। तो पहला प्रूफ हम चलते हैं त्रिभुज DBA और ABC में बिहेव हम पाते हैं क्या। आज डेट याद रखिएगा, आज डेट 21/3/2024 है। अब इसको हम देखते हैं आगे कि चूंकि BDA ये कोण और BAC कोण BAC, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए BAC इसका समकोण दिया हुआ है, दोनों 90 डिग्री है। और DBA बराबर त्रिभुज ABC हो जाएगा। ये वाला कोण दोनों तरफ से कॉमन है दोनों में, इसलिए दोनों त्रिभुज सही प्रकार से समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा त्रिभुज DBA और D बाय कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 या AAA से। वो कहता है सिमिलरिटी का पहला थ्योरम है तो यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर हो जाए
तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। यानी और उसका कोरोलरी में बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर होगा तो भी सिमिलर होगा, इसलिए कोरोलरी से हो गया ये। और फिर DCA आगे हम चलते हैं DCA में, DCA और त्रिभुज ABC में। तो फिर DCA में ये कोण ADB AADC और कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। CDA और CAB बराबर 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज। और DCA और ACB कॉमन है। DCA ये वाला कोण और ACB कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज सही प्रकार से समरूप होगा, सिमिलर होगा, कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1। फिर आगे चलते हैं DAB और DCA में, ये वाला त्रिभुज ये त्रिभुज में। तब ADB और ADB और इधर वाला दोनों 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। और कोण B प्लस BAD, कोण B प्लस कोण B प्लस कोण BAD ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। तो जी अकेले 90 डिग्री किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, यही याद रखना है हमको। तो ये 90 डिग्री हो गया ये वाला। उसी प्रकार C प्लस CAD बराबर 90 डिग्री हो गया। अब इसलिए इसी से आ गया। अब यहां पर हम 90 डिग्री की जगह ये डाल देंगे, तब कोण B बराबर CAD आ जाए। कोण B बराबर CAD कैसे होगा भाई? B बराबर CAD कैसे है? तो कोण B बराबर CAD आ गया, क्योंकि ADB बराबर ABC है। अब ADB के जगह हम अब बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है। अब इसको 90 डिग्री लिख करके इसको लिख देंगे हम B के जगह BAD के जगह लिख दिए हम CAD आ जाएगा। कुछ हो जाएगा CAD आ जाएगा, क्योंकि BAD और CAD बराबर 90 डिग्री है। अब BAD और CAD की जगह हम लिख देंगे C प्लस CAD की जगह क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C, तो 90 डिग्री कट गया, C इधर चला जाएगा, C बराबर होगा BAD, वैसे ही हो जाएगा B बराबर CAD। जैसे यहां पर हम कोण B और BAD की जगह लिखे कोण, जैसे कोण B लिख दिए प्लस कोण BAD की जगह लिख दिए BAD, कोण B और BAD, तब कोण B और B के जगह BAD के जगह हम लिख दिए BAD के जगह लिख दिए 90 डिग्री माइनस कोण BAD 90 डिग्री माइनस हो गया। जैसे यहीं पर कहीं पे बैठाइए तो बात एक ही है। जैसे यहां पर हम बैठा दिए 90 डिग्री माइनस BAD की जगह CAD बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कट गया, तो B बराबर कुछ हो गया कोण CAD, वैसा ही हो जाएगा CAD, वैसे ही C बराबर BAD आ जाएगा। इसमें बैठा देंगे तो आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये याद करने के लिए हम बताए हैं, ये वाला जो लिखे उसके लिए बताए हैं। और उसी प्रकार नाउ DBA और DCA में ADB और ADB बराबर 90 डिग्री है दिया हुआ है, और CDA ये भी 90 डिग्री है, और कोण B बराबर CAD है, कोण B बराबर CAD है, और कोण BAD बराबर
कोण शिव है, इसलिए तीनों कोण बराबर हो गया। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का, इसलिए दोनों त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। और इस प्रकार समरूपता प्रूफ हो जाता है। यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर से कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है, हम बार बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यदि आपको थ्योरम याद रहेगा समय तो प्रूफ करने की में जरा भी दिक्कत नहीं होता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहला सिमिलरिटी का थ्योरम है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से तो सिमिलर होगा। दूसरा उसका कलोलरी है कि दो कोण भी बराबर हो, दूसरे त्रिभुज का एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का, दोनों सिमिलर होगा। तीसरा है, दूसरा थ्योरम है कलोलरी दूसरा हो गया। तीसरा में है तीनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलर होगा। और चौथा ये बताएं थ्योरम परपेंडिकुलर वाला, यदि समकोण त्रिभुज वर्टेक्स के से यदि शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब खींचा जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होगा और प्रत्येक त्रिभुज एज ए होल का सिमिलर होगा। प्रत्येक त्रिभुज एज ए होल का, दो त्रिभुज बनता है इसलिए एज ए होल का भी सिमिलर होगा और आपस में भी सिमिलर होगा। यही प्रूफ करना था। हम समझते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करेगा, मैं जरूर बताऊंगा। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह, जाना भी कहीं नहीं और सफर भी डेली का है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।